खाक हो गया, साथ ही घर में रखा सारा सामान जल गया है। घर के लोगों ने आनन फानन में किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ये घटना डंडारी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है। वार्ड संख्या में उद्गार शाह के घर पर अचानक ठनका गिर गया। किसी को कुछ समझ में आता, इसके पहले देखते ही देखते पूरा घर धू-धू कर जलने लगा है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए। ये किसी गैस से, किसी शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी, बल्कि प्राकृतिक आग है। दरअसल हुआ ये कि इन दिनों बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ठनके के गिरने की वजह से अचानक ही पूरा घर धू-धू कर जलने लगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसी तरह घर में कथी ले गल छुन पूरा जल गेल बुरबाना छै कोई नहीं छै घर में शायद बुरबा कुछ नहीं रहले ना। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है और इन तस्वीरों को देखिए कैसे ठनका गिरने की वजह से घर धू-धू कर जल उठा है। बुरबा कुछ नहीं रहले ना। और देखिए बिहार में बारिश का येलो अलर्ट है। आज 35 जिले में बारिश की संभावना। लगभग सभी जिलों में बारिश हो सकती है। ठनका से बचने की लोगों से अपील की जा रही है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अपील है। किसानों से सुरक्षित जगह पर शरण लेने की अपील की जा रही है। मौसम बिगड़ते ही घर में चले जाएं, ये कहा जा रहा है। बिजली कड़के तो पेड़ के नीचे ना खड़े रहें। तालाब पोखर के पास जाने से आप जरूर बचें। बिजली के खंभों से अपनी दूरी बनाकर रखें और साथ ही साथ अपने मोबाइल पर सचेत ऐप जरूर डाउनलोड करें ताकि ठनका की ताजा जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और बारिश को लेकर आपदा प्राधिकरण विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बारिश का ये येलो अलर्ट है। अलग अलग जगहों पर लोगों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। और कैमूर में भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो ने कंटेनर में टक्कर मार दी है। भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का पीएचसी में इलाज चल रहा है। स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्गावती के छज्जूपुर पोखर के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भीषण सड़क हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। पीएचसी में इलाज चल रहा है घायलों का और कैसे ये गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कॉर्पियो ने कंटेनर में टक्कर मारी और उसके बाद ये सड़क दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग जख्मी हैं। कंटेनर यहाँ खड़ा था, उसी में आए लोग नींद में आके मार दिए। अच्छा, कितने लोग स्कॉर्पियो में सवार थे? ये 9 आदमी थे। तो कितने लोग की डेथ हुई है, क्या जानकारी? 3 आदमी को डेथ हुआ है, 3 आदमी सीरियस में है और 3 आदमी माइनर इंजरी है। 8 लोग आए हुए थे, 2 की हालत तो सीरियस है, बाकी वैसे 4-5 आदमी को उपचार करके और सदर अस्पताल के लिए भेज दिया गया था ट्रीटमेंट के लिए। सर, कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ 3 डेड बॉडी आई है। ठीक है जी सर। सर, टोटल घर कितना है? और बेगूसराय से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यहाँ करंट लगने से मां और बेटे की मौत हो गई है, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। घटना बखरी थाना क्षेत्र के डरहा गांव की है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़ी एक ई रिक्शा पर बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 15 साल के आर्यन और उसकी मां की मौत हो गई है। और देखिए, आज विजयादशमी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। और जब मौसम बिहार में विधानसभा चुनाव का हो तो राजनेता अलग ही अंदाज में
सियासी दशहरा मनाने में जुट जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखाया है और लिखा है कि ये चित्र ठीक वैसा ही संदेश दे रहा है। रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है। आरजेडी के रावण को बीजेपी के राम का बाण लग चुका है। अब लंका में दीप जलाने का समय है। बिहार को असुरी शक्तियों से मुक्त कर विकसित राज्य बनाने का समय है। सभी बिहार वासियों ने इसमें आहुति देने का मन बना लिया है। और देखिए, तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखाते हुए एक ये आर्टिस्टिक तस्वीर को साझा किया गया है, जिसमें राम बनकर बीजेपी तीर मार रही है, धनुष मार रही है। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी से लेकर सियासी पोस्ट तक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और इसी बीच ये तस्वीर आज इस त्योहार के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार आज मनाया जा रहा है। देश भर में विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से आश्रित नाथ तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नाथ जी, ये तस्वीरें आपने देख ली। ये कहा जा रहा है नीरज कुमार जी की तरफ से कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और विधानसभा का चुनाव है, तो राजनेता जिस तरीके से सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये जो पोस्ट साझा किया गया है, आरजेडी जो आपकी सहयोगी दल है उसके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण बता रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? नहीं, उन्होंने बिहार को लंका बताया है, ये भी उसमें महत्वपूर्ण है जी। और ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सत्ता का अहंकार बहुत हो गया है। भ्रष्टाचार से कमाए पैसों की गर्मी बहुत ज्यादा चढ़ गई है और इसलिए उनको बिहार लंका और बिहारवासी राक्षस दिख रहे हैं। तो उन्हें कोई ये बता दे कि बिहार के लोग राक्षस नहीं है और बिहार लंका भी नहीं है। बिहार देवभूमि है, बिहार के लोग देवपुत्र हैं, श्रम से जीते हैं और ये देवपुत्र इन राक्षसी भाजपाइयों का सर इस चुनाव में कुचल देंगे जी। और देखिए, हमारे साथ खुद नीरज जी जुड़ गए फोन लाइन पर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को साझा किया है। नीरज जी, नाथ तिवारी जी को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि सत्ता का अहंकार है और इसी वजह से बिहार को आपने लंका बता दिया है। मैंने बिहार को लंका नहीं दिखा, लेकिन मुझे नाथ तिवारी जी की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, आश्चर्य होता है कि वो लालू यादव के पुत्र को देवपुत्र बता रहे हैं। क्या हो गया है इन लोगों को, जिसने बिहार में जंगल राज दिया, अपराध का साम्राज्य कायम किया, भ्रष्टाचार का साम्राज्य कायम किया, अपहरण को उद्योग का दर्जा दिया, उसको ये देवपुत्र कह रहे हैं। तो ऐसी सरकार और ऐसे लोग बिहार को नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने मन बना लिया है और दशहरा का संदेश भी बड़ा स्पष्ट यही है कि धर्म का अंत हो और धर्म की विजय हो। और निश्चित रूप से इस बार आरजेडी का तो अंत पहले ही हो गया था, उनको तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिंदा कर दिया था। इनका अंत इस बार तय है। सदा के लिए बिहार की राजनीति से राजद बाहर हो जाने वाला है। इसको राम का बाण लग चुका है, जो भाजपा के राम है, बाण लग चुका है और अब लंका में भी दीप जलने का समय है और बिहार को भी असुरी शक्तियों से मुक्त कर विकसित राज्य बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। और सभी बिहारवासी, बच्चे, युवा, बूढ़े, महिला, किसान, सभी इसमें आहुति देने का मन बनाए हैं। जय श्री राम के नारे के साथ, जय सिया राम के नारे के साथ इस बार बिहार एनडीए का चुनाव परचम लहराएगा 2025 के चुनाव में और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हम लोग हासिल करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जितनी तैयारी नीरज जी आपने की है उतनी तैयारी विपक्ष भी कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है और बहुत सारे वादे इरादे उनकी तरफ से भी बताए जा रहे हैं जनता के बीच। और इसी बीच हमारे साथ नाथ तिवारी जी भी हैं, उनका एक बार फिर रुक कर लेती हूँ। असित जी, आपने नीरज जी की बातों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये विडंबना की बात है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे को आप देवपुत्र बता रहे हैं। उन्होंने दो बातें कही, भाजपा के राम, मैंने एक एक बिहारी को देवपुत्र कहा। अब उसमें ये खुद को शामिल करना नहीं चाहते भाजपाई लोग, तो उसमें देखिए मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो इन लोगों को भी शामिल करके कहा था। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, ये लोग वो शब्द नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो ये लोग उससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, भाजपा के राम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। बताइए प्रभु श्री राम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? भाजपा के राम, मैं तो भाजपाई नहीं हूँ तो क्या मेरे राम नहीं? आप तो भाजपाई नहीं हैं, मीडिया कर्मी है तो क्या आपके राम नहीं जी? राम भाजपा के। ये अहंकार इन लोगों को बताता है कि ये लोग राम को भी कुछ नहीं समझते।
बिहार को लंका समझते हैं, राम को अपना झंडा ढोने वाले समझते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राक्षसी प्रवृत्ति के ये लोग हैं और राक्षसी प्रवृत्ति ने हमेशा देवताओं का अपमान किया है। इनकी नीरज आदत जी, है देवताओं का अर्षद जी, अपमान। नीरज जी का रुख कर लेती हूँ। देखिए, नीरज जी, ये असुरी शक्तियों की बात हो रही है, बिहार को लंका बताने की बात हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के पोस्ट को लिखने से पहले सोचना चाहिए? जाहिर तौर पर विपक्ष सवाल खड़े करेगा। बिहार को उसमें लंका बताया ही नहीं गया है, ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। और राम के अपमान का तो इतिहास भरा पड़ा है ना कांग्रेस का। जी। राम सेतु के विरुद्ध में कोर्ट में हलफनामा दायर करवाया था, सोनिया गांधी ने केस मुकदमा दायर करवाया था। अयोध्या में जो राम मंदिर बना प्रभु श्री राम का, आज तक वहाँ कांग्रेस के ये लोग गए नहीं। वहाँ अपमान करने का इतिहास इन लोगों का रहा है। हम लोग को तो राम आराध्य रहे हैं और पूरे देश के, हम लोग के ही नहीं, सिर्फ भाजपा, हम लोग कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ भाजपा से नहीं है, पूरे देश के आराध्य राम रहे हैं। और राम का इन लोगों ने हमेशा चलिए, बहुत अपमान किया है। बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बिहार में त्योहार के अवसर पर भी सियासत पुरजोर तरीके पर की जा रही है। सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, बढ़ते आगे। आज दशहरा का त्योहार है और आज बुराई के प्रतीक रावण का दहन होगा और इसी के जरिए समाज को ये संदेश दिया जाएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध कर कैसे अधर्म पर धर्म की विजय का पताका लहराया था। दशहरा को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि ठीक वैसे ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता अपने वोट की चोट से भ्रष्टाचारियों का अंत कर देगी। आज गांधी मैदान में अधर्म पे धर्म की जीत होगी, रावण का वध होगा। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, आज जो है रावण का वध होगा, लेकिन इस चुनाव में किसका वध होगा? सबसे पहले दुर्गा पूजा के इस महान पर्व पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक आपने कहा गांधी मैदान में आज रावण का वध होगा, तो निश्चित तौर पर एक प्रतीक है। जब कोई प्रकाष्ठा पर चला जाता है तो उसका अंत होना तय है। समाज में, बिहार में या देश में बड़े पैमाने पर विभिन्न स्वरूप में बुराइयां हैं। भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये जो अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए लगातार शासन में बैठे हुए लोग और राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में निश्चित तौर पर उन तमाम जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो समाप्त होगी। जनता वोट के चोट से करेगी। जी बिल्कुल। आज 2025 है, तो जनता ने मन बना लिया है कि हम अपने वोट के माध्यम से वैसी सरकार बनाएंगे जो बुराइयों से लड़ता रहा है। वोट की चोट से जनता जो है वो बुराई का अंत करेगा, अच्छाई की जीत होगी, ये कहना है रामकृपाल यादव का। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देश भर में आज पूरे धूमधाम के साथ रावण दहन किया जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी रावण दहन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और इस बार 80 फीट का रावण, 75 फीट का मेघनाथ और 70 फीट के कुंभकर्ण को जलाया जाएगा। शाम को इन तीनों के पुतले का दहन किया जाएगा और तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तैयारियां की गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज के दिन धूमधाम से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये विजयादशमी की तैयारियों की तस्वीर है। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन होना है और इस समारोह में राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और कई अन्य विशिष्ट अतिथि के अलावा बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और ऐसे में पूरी व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम कैसे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हों, इसकी पूरी तैयारी की गई है।
दशहरा के दौरान जो है वो बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान आते हैं और मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी आते हैं। इस दौरान जो है वो कहीं कोई घटना दुर्घटना न हो, जो नापाक इरादे रखने वाले लोग हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, इसको लेकर के यहाँ पे देखिए बम स्क्वाड की टीम जो है, डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो पहुँच चुकी है और चप्पे चप्पे पे पूरे गांधी मैदान का जो है तलाशी लिया जा रहा है। सभी जगह जो है वो जाँच किया जा रहा है और बम स्क्वाड की टीम जो है वो मुस्तैद है। गांधी मैदान के हर एक कोने की तलाशी जो है वो ली जा रही है। बताते ये चले कि गांधी मैदान में इससे पहले एक धमाका हुआ था जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की एक सभा थी, तो उस दौरान ये टेररिस्ट जो है अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान जो है धमाका हुआ था। बम जो है वो कार्यक्रम स्थल के अंदर जो है लगा दिया गया था और तब से लेकर के अब तक जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो यहाँ पे डॉग स्क्वाड से इस तरह से सघन जांच जो है स्निफर डॉग्स के जरिए जो है वो कराया जाता है और बम स्क्वाड की टीम जो है वो भी पूरे तौर पे मुस्तैद रहती है। चप्पे चप्पे पर तलाशी जो है वो लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पे मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ बम स्क्वाड की टीम जो है वो भी जाँच पड़ताल में जुटी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है और ऐसे में पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक तौर पर बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले देखिए कहां और किन किन रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। हम आपको दिखा दें पटना में ट्रैफिक रूट में बदलाव। गोविंद मित्रा रोड मोड़ से करगिल चौक और साथ ही साथ डाक बंगला से पटना जंक्शन तक ये नो एंट्री रखी गई और ये तस्वीरें देखिए न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड तक ये नो एंट्री रखी गई है। और इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि आयुक्त कार्यालय के सामने से गांधी मैदान, इन रास्तों पर नो एंट्री रहेगी। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरते हैं या गुजरना चाह रहे हैं तो आज आपको रुकना पड़ेगा, आज आप नहीं जा सकते। राम गुलाम चौक से जेपी गोलंबर तक इन रास्तों पर प्रतिबंध है और ऐसे कुल मिलाकर 28 ऐसे रास्ते हैं जिन्हें आज पटना में व्यापक तौर पर बदला गया है, रोका गया है ट्रैफिक व्यवस्था में। इसलिए बदलाव किए गए हैं ताकि सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरह की कोताही ना हो। दरअसल आज के दिन, विजयादशमी के दिन, दशहरा के त्योहार के दिन भारी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचते हैं, पटना के गांधी मैदान, और इसीलिए ट्रैफिक व्यवस्था में ये व्यापक तौर पर बदलाव किए गए। रावण दहन के दौरान जो है वो पटना की यातायात व्यवस्था जो है वो बदली रहेगी। गांधी मैदान से लेकर के डाक बंगला चौराहा, वोल्टास मोड़, अशोक राजपथ, मेरिन ड्राइव जो है, उसके साथ साथ कह सकते हैं आयकर गोलंबर, सभी जगहों पर यातायात व्यवस्था में जो है वो बदलाव रहेगा और कई सड़कों पर जो है वो नो एंट्री रहेगी। बताते चले कि भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान तक जो है किसी भी वाहन का परिचालन जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। गोविंद मित्रा रोड से पश्चिमी की ओर कारगिल चौक किसी वाहन का परिचालन नहीं होगा। डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर तक मार्ग केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा। न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा आयुक्त कार्यालय के सामने से गांधी मैदान की ओर सभी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। राम गुलाम चौक से पश्चिमी की ओर जेपी गोलंबर तक भी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। ठाकुरवाड़ी मोड़ और बाकरगंज मोड़ से गांधी मैदान की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा। इसके अलावा IMA हॉल, होटल पनास, ट्विन टावर और मौर्या होटल के कटिंग से गांधी मैदान की दिशा में वाहन नहीं जाएंगे। जेपी गोलंबर की अगर बात करें तो जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क तक मार्ग केवल आकस्मिक स्थिति तारा हॉस्पिटल PMCH के लिए खुला रहेगा। NSIT बेली रोड से गांधी मैदान की ओर जाने वाले रिक्शा, ठेला, टेम्पू आदि का आयकर गोलंबर से वीरचंद पटेल पथ में मोड़ दिया जाएगा। बुद्ध मार्ग में कोतवाली टी पॉइंट के पुलिस लाइन तिराहा तक गांधी मैदान की ओर सभी मार्ग जो है वो बंद रहेंगे। और आइए अब जरा नो पार्किंग और पार्किंग की जगहों को भी जान लीजिए। जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहे तक नो पार्किंग रखी गई है। डाक बंगला से पटना जंक्शन तक नो पार्किंग रखी गई है। राम गुलाम चौक से एग्जीबिशन रोड में नो पार्किंग रखी गई है। DM आवास, चिल्ड्रन पार्क से पुलिस लाइन तक नो पार्किंग रखी गई है। इसके अलावा AN सिन्हा इंस्टीट्यूट परिसर, ज्ञान भवन, SBI परिसर, ये गांधी मैदान के आसपास का जो पूरा इलाका है, JP गंगा पथ का एक फ्लैंक, मौर्या लोक, वीरचंद पटेल पथ की सर्विस लेन, हार्डिंग रोड से R ब्लॉक चौराहे तक सड़क का एक किनारा, पूरी तरीके से ये नो पार्किंग एरिया है। आज के लिए ये व्यापक तौर पर बदलाव किए गए हैं।
जहां पर आप अपनी गाड़ी को लेकर नहीं जा सकते और वहां पर पार्क भी नहीं कर सकते हैं। तो इन रास्तों को आप ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए। जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक नो पार्किंग है। डाक बंगला से पटना जंक्शन तक भी नो पार्किंग है। राम गुलाम चौक से एग्जीबिशन रोड में भी नो पार्किंग है। वहीं डीएम आवास से चिल्ड्रन पार्क से पुलिस लाइन तक भी। और ये देखिए, विजयादशमी को लेकर हम पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है और पीएम मोदी ने एक्स पर क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। उन्होंने लिखा है कि विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले। विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विजयादशमी की शुभकामना दी है। सीएम ने एक्स पर लिखा है, विजयादशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसे विजय के पर्व में मनाया जाता है और यह असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में संयम एवं आत्मिक बल का संचारण करता है। और लालू प्रसाद यादव ने भी जो पोस्ट किया है वो भी आप देखिए। समस्त देशवासियों को उन्होंने विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में